अब दिन भर तो गांव में घूमे, जब कोई सहारा नहीं मिला तो रात में नरसिंह जी जंगल में पहुंच गया। अब जंगल में किन रोमिंदर मिले, कह तो हनुमान जी और कह महादेव जी। दो ही भगवान है जिनको सेवा की कोई जरूरत नहीं है। नरसिंह जी कहे कि महादेव जी नहीं मनावा, और 7 दिन तक बिना कुछ खाए पिए नरसिंह जी महादेव जी ने मनावे, महादेव जी की पूजा करे, तपस्या करे। पर 8वें दिन महादेव जी प्रकट हो गया। सब भगवानों में सबसे भोले भगवान है ये, बहुत जल्दी प्रार्थना सुनते हैं। तो प्रकट हो गया। अब नरसिंह जी ने कहे कि बताओ क्या चाहिए वरदान में। नरसिंह जी कहे मोकू और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिले। महादेव जी कहे नरसिंह तने एक और मौको दूं, ठीक से मांग कहीं चाहिए। क्यों? देखिए जब भी आप बहुत भक्ति भावना के माहौल में होते हैं ना, आपके मन में बड़े अच्छे ख्याल आते हैं। यहां भी आप बैठे, कईयों के मन में विचार आएगा कि आज से क्रोध कम करेंगे, अच्छे से रहेंगे। यहां से बाहर निकलते ही फोन पे चिल्ला रहे होंगे। इसका मतलब ये नहीं यहां नाटक करते, नहीं, माहौल ऐसा है। एक माहौल ऐसा आपको मिलता है शमशान घाट। जितने खास करके पुरुष गए हैं, आप किसी का भी कार्य करने जाते, आप जब तक वहां खड़े रहते हैं, मन में कैसे कैसे ख्याल आते हैं ना, क्या क्यों कर रहे हैं सब, किस बात की भागदौड़ है। अरे अमीर से अमीर भी यही है और गरीब से गरीब भी ठीक उसके बगल में। कब क्या हो जाए, मन में बहुत ख्याल आते हैं। वहां से बाहर निकलते ही संसार अपनी ओर वापस खींच लेता है। अरे अभी समय है, रुको जरा। तो सत्संग में भी ऐसा ही माहौल होता है। तब ऐसा लगता है अच्छे बन जाते, अच्छी चीजें जीवन में लेकर आते हैं। तो भोले बाबा को भी लग रहा है कि 7 दिन से भक्ति में है, इसलिए भगवान ही भगवान दिख रहे हैं। पता चला अभी मिला तो दूं, 10 दिन बाद सोचेगा कुछ और ही मांग लिया होता। तो भोले बाबा ने कहा एक और मौका दे दो, ठीक से मांग, ठंडे दिमाग से। नरसिंह जी कवे मोकू और कछु ना चाहिए, श्री राधा कृष्ण मिले। महादेव जी कवे नरसिंह तू तो पक्को भक्त है, अरे तू संसारी हो तो धन दौलत मांग, तो तू तो भगवान नहीं मांग लियो, वो तो मारो परम धनी है। पर महादेव जी कवे नरसिंह ठाकुर जी रो दर्शन करने वास्ते, रास रो दर्शन करने वास्ते थाने गोपी बनना पड़े। नरसिंह जी कवे गोपी बनना पड़े, पर प्रभु थे भी तो गया था रास में। महादेव जी कवे मैं गयो तो मैं ही गोपी बनन गयो था। अरे प्रभु आप की कर गोपी बनिया। महादेव जी कवे मारी तो कहानी लंबी है। नरसिंह जी कवे मारे फुर्सत घनी है, आप बताओ। तो महादेव जी अपनी आप बीती सुनावे। महादेव जी कवे एक दिन पार्वती जी कैलाश पर्वत पे खूब सुंदर श्रृंगार कर टीका टमका लगा सब तैयार हो रही थी। तो मैंने जाकर पूछा कि देवी जी सिद्ध जाओ। सिद्ध माने कहाँ जा रहे हो? पार्वती जी ने कहा थे कठिने जाओ तो मैं पूछू कहीं। देखिए भगवान ने ना कोई भेदभाव नहीं किया। मैं हमेशा कहती हूँ ये सब हमारी बनाई हुई चीजें हैं। भगवान को भेदभाव करना होता वो सबसे पहले प्रकृति में भेदभाव करते। पुरुषों पे वर्षा ज्यादा होती, पुरुषों के लिए हवा ज्यादा बहती, पुरुष के लिए सूरज किरण ज्यादा आती है क्या ऐसा? तो भगवान ने जब प्रकृति में भेदभाव नहीं किया, बाकी भेदभाव क्यों करेंगे? मैं बहुत सुंदर उदाहरण देती हूँ कि हम कई बार ऐसे काम डाल देते ना, ये महिलाओं का ही काम है, ये पुरुषों का ही काम है। जैसे एक है खाना बनाना, किसका काम है? महिला का।
बहुत लोग कहते हैं कि भाई खाना तो महिला का काम है। और मुझे लगता है, एक बात बताइए, जब आप घर के खाने से बोर हो जाते हैं और आपको कुछ स्वादिष्ट खाने का मन करता है, आप कहाँ जाते हैं? रेस्टोरेंट जाते हैं। वहां पे अधिकतर खाना बनाने वाले कौन है? पुरुष है। तो आप घर के खाने से बोर होके स्वादिष्ट खाना खाने जा रहे हैं पुरुषों के हाथ का। अब मैं ये नहीं कहूंगी यानी पुरुषों का काम खाना बना, नहीं, सबका सब काम है। जब जैसी जरूरत पड़े आपको वो काम आना चाहिए। हम आज बात करते पैरों पे खड़ा होना है, हमारे लिए पैरों पे खड़े होने का मतलब सिर्फ पैसा ही हो गया है। पैसा है, पैरों पे खड़े हैं, जी नहीं। अगर आप किसी भी काम के लिए किसी और पे निर्भर है कि उसके बिना आपका वो काम नहीं निकल सकता, तो आप अभी भी निर्भर है। आप अपनी मर्जी से किसी से काम कराए वो बात अलग है, लेकिन अगर कोई नहीं भी हो तो मुझे इतना काम करना आता है। तो ये भेदभाव हमने किया, ये उसका नहीं, वो उसका नहीं, सब आना चाहिए। मैं सबसे कहूंगी, इतना खाना बनाना सबको आना चाहिए कि आप भूखे ना मरे। आज कहीं ऐसी स्थिति हो जाए तो कम से कम आप खुद का पेट भर सको, इतना आपको खाना बनाना आना चाहिए। इतनी सफाई सबको आनी चाहिए कि आप गंदगी में ना रहे। और इतना धन कमाना सबको आना चाहिए कि आप अपना जीवन चला सके। उसके बाद हम जो कर रहे हैं वो अच्छी बात है, परिवार है, रिश्तेदार है, पर ये बेसिक काम है, ये तो सबको आने चाहिए। और अगर नहीं आते हैं मतलब आप अभी तक पैरों पे खड़े नहीं।